हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र एवं जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। हमारा लास्ट वीडियो ऑक्सीजन चक्र से संबंधित था। उस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग जीवधारी करते हैं, ये किस तरह वनस्पतियों में पहुंचती है, किस तरह वातावरण में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और पुनः वातावरण में विमुक्त हो जाती है। तमाम बातों का जिक्र हम उस ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत कर चुके थे। आज उसी क्रम में हमारा आज का नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। जिस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का एक साइकिल यानी एक चक्र बना रहता है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन भी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से ना सिर्फ मृदा पोषक रहती है, अपितु वनस्पतियों और अन्य जीवधारियों के जीवन संचालित होने में मदद मिलती है। क्या है नाइट्रोजन चक्र और कैसे करता है ये कार्य, आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। आप एक सामने डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, आपको नाइट्रोजन चक्र दिखाया गया है। वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का उपयोग वनस्पतियों द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं इन वनस्पतियों के द्वारा इनका उपयोग किया गया। इन वनस्पतियों को जीवों के द्वारा खाया गया है। जब जीव मरता है तो इसके मृत शरीर का अपघटन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कर लिया जाता है। परिणामतः वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन पौधों में पहुंची, पौधों से ये जीवों में, और इन बड़े जीवों का जब मृत शरीर छोटे जीव खाते हैं तो इन पर यानी सूक्ष्म जीवों में इस नाइट्रोजन का संचार हुआ। ये सूक्ष्म जीव मृदा में शामिल रहते हैं और मृदा में शामिल होने के कारण ये नाइट्रोजन मृदा में पहुंचती है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के नाइट्राइट्स बनते हैं यानी विघटन होता है और इस नाइट्राइट से नाइट्रेट्स का निर्माण होता है। यह नाइट्रेट्स पुनः मृदा में मिलकर पौधों की जड़ों को लाभ पहुंचाती है और यहाँ से फिर पुनः वनस्पतियों का विकास होता है। यानी कहने का आशय, वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन वनस्पतियों के सहारे मृदा में पहुंचती है। मृदा के से ये पुनः वनस्पतियों में आकर वातावरण में विमुक्त हो जाती है। तो एक पूरा साइकिल बना हुआ है, एक पूरा चक्र बना हुआ है, जिससे ना सिर्फ जीवधारी जैसे दिखाया गया है सामने खरगोश और ये अन्य वनस्पतियां जीवित रहती हैं, अपितु वातावरण भी भली भांति संचालित होता रहता है। इसी चीज़ को एक अन्य डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हम इस तरह समझ सकते हैं
कि वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है। इस नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव इस नाइट्रोजन को छोटे छोटे नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में शामिल होते हैं। मिट्टी में शामिल नाइट्रोजन का जीवों के द्वारा पुनः गैसीय नाइट्रोजन किया जाता है और ये नाइट्रोजन गैस में निर्मित होकर पुनः वातावरण में पहुंच जाती है। मृदा में मौजूद नाइट्रोजन पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है। इन पौधों को सजीवों के द्वारा खाया जाता है और जब सजीव उत्सर्जन करते हैं अर्थात मलमूत्र निष्कासित करते हैं तो मलमूत्र के माध्यम से ये नाइट्रोजन पुनः मृदा में शामिल हो जाती है। तो इस तरह से एक नाइट्रोजन चक्र का निर्माण होता है। वातावरण में प्राप्त नाइट्रोजन पुनः वातावरण में शामिल हो जाती है। इसे नाइट्रोजन चक्र का नाम दिया जाता है। आइए क्या लिखा हुआ है वर्णन करते हैं जरा। नाइट्रोजन चक्र जैव पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है। वनस्पतियां एवं जैव पदार्थों का नाइट्रोजन खाद के रूप में मनुष्य एवं पशुओं के काम में आता है। नाइट्रोजन चक्र भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीय यौगिकों के रूप में स्थायीकरण होता है और पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों तथा जीवों के लिए आवश्यक विविध यौगिकों में परिवर्तन और इन नाइट्रोजन यौगिकों का उनके वियोजन का मतलब होता है टूटना के पश्चात नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में लौटने की चक्रीय प्रक्रिया जो कई चरणों में पूरी होती है नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानी जाती है। आप फिर एक बार समझने का प्रयास करें। मैं शॉर्टली बोल रहा हूं आप लोगों से कि वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है। ये इस तरह से आप देखिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है। इस नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटन करके इसे मृदा में शामिल कर लिया जाता है और जब ये मृदा में शामिल होती है तो मृदा में ही शामिल जीवों के द्वारा इनको गैस बनाकर इन्हें पुनः वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। यहाँ मृदा में मौजूद नाइट्रोजन का पौधों के द्वारा अवशोषण होता है और ये पौधे जब सजीव खाते हैं तो ये नाइट्रोजन सजीवों में पहुंचती है। सजीवों के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, मल मूत्र का निष्कासन किया जाता है तो ये मल मूत्र मृदा में मिलते हैं और ये नाइट्रोजन पुनः मृदा में शामिल हो जाती है। तो यहाँ भी इसी बात को बताने का प्रयास किया गया है। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन से प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। नाइट्रिक एसिड N2 ये नाइट्रोजन का सूत्र प्लस H2O सूत्र बनता है NHO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड का ये सूत्र है NHO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है कि जब वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन जल के साथ संपर्क में आती है यानी H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड जब
नाइट्रोजन के संपर्क में आता है, इन जल के संपर्क में आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है और यही नाइट्रिक एसिड वर्षा के जल के माध्यम से मिट्टी में पहुंचता है। यहाँ चूना पत्थर तथा क्षार से अभिक्रिया होने पर नाइट्रेट की उत्पत्ति होती है, जिसका संग्रह मिट्टी में होता है, जो पौधों के पोषण के काम आती है। मिट्टी से पौधों द्वारा ग्रहण की गई नाइट्रोजन जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। मृदा में विद्यमान विशेष प्रकार के बैक्टीरिया प्राणियों के त्यक्त पदार्थ यानी प्राणियों के छोड़े गए पदार्थ जैसे मलमूत्र, सूखे पौधे तथा मृत प्राणियों को सड़ाकर अमोनिया तथा अमोनिया लवण में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे अन्य प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसका संग्रह मिट्टी में होता है। यानी हर तरह से एक तो वर्षा के जल के द्वारा जब नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो रहा है वो मृदा में पहुंच रहा है, दूसरा मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीव जब मृत शरीरों को, सूखे पौधों या अवशिष्ट पदार्थों को सड़ाकर गलाकर अमोनिया बनाते हैं और कुछ अन्य जीव उस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। मिट्टी में उपस्थित इस संयुक्त नाइट्रेट को तीसरे प्रकार के अनाइट्रिकारी बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। यह गैस वायुमंडल में वापस पहुंचती है, जिससे एक चक्र का निर्माण होता है। तो आप देखिए कि हमने किस तरह से आज नाइट्रोजन चक्र के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की। एक नाइट्रोजन चक्र जीवन को संचालित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन चक्र की भांति ही नाइट्रोजन चक्र की भी अपनी एक भूमिका है, जिसका प्रभाव न सिर्फ शाकाहारी जीवों पर अपितु मांसाहारी जीवों पर भी पड़ता है। मानव के साथ साथ सूक्ष्म जीव यानी प्रत्येक जीव इस नाइट्रोजन चक्र से प्रभावित होता है। वायुमंडल की मौजूद नाइट्रोजन पुनः पौधों में पहुंचकर मृदा में पहुंचती है, मृदा से पुनः इसका गैसीयकरण हो जाता है और ये पुनः वातावरण में पहुंच जाती है। तो आज हमने नाइट्रोजन चक्र के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की। शेष चर्चाएं हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।